हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रॉड के बारे में। यानी कि आज के लेक्चर में बेसिकली क्या होने जा रहा है बच्चों, जो लेक्चर 4 के अंदर हुआ है ना, उसी के जैसा जस्ट एनालॉगस ये लेक्चर है। लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी अगर कोई एक रॉड, कंडक्टिंग रॉड हो, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में v वेलोसिटी से अगर बस चले, है ना, मोशन में आए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, आज पढ़ने जा रहे हैं कि कभी भी कोई एक रॉड हो, एक एक्सिस हो जाए ये फिक्स्ड और बस रोटेट करेगा। आज क्या करेगा? आज ये रॉड रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्यों होता है, रीजन वगैरह सब कुछ फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं बच्चों। जस्ट समझो कि कट कॉपी पेस्ट होने जा रहा है लेक्चर 4 का, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है अगर लेक्चर 4 आपने पढ़ा है तो। देखते हैं, तो ये देखो जरा क्या है मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रॉड। ये दो पार्ट्स में मैंने ऐसे कर दिया ताकि जो है ना दिमाग में एक अच्छे से पहले पिक्चर बने। ये है बच्चों लेफ्ट साइड में ना, ये लेक्चर 4 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और राइट साइड में जो है ये है लेक्चर 5 जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले एक ओवरव्यू दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं, फिर इसका सब कुछ प्रूफ वगैरह देखेंगे कैसे क्या है। देखो ये लेक्चर 4 में क्या देखे थे कि मोशनल ईएमएफ इन ए रॉड मूविंग विथ लीनियर वेलोसिटी भी इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये मेरा एक रॉड है, ये है लेंथ L, तो L वेक्टर किधर हो गया, देखो इस साइड है कि नहीं, दिस इज L वेक्टर, और ये V वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, तो L इज परपेंडिकुलर टू V, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, वो है इनटू द पेज। यानी यहाँ देखोगे L V दोनों आपस में परपेंडिकुलर, और ये दोनों इंटर्न जो देखोगे ना मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है, हम लोग जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है बच्चों, वो तीनों परपेंडिकुलर है तो BLV BLV BLV। और ये देखे थे कि अगर कोई दो पैरेलल हो जाए इन तीनों पैरामीटर्स में तो ईएमएफ 0 हो जाता था। ठीक, तो इसलिए लिख दिया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, लीनियर मोशन में। ये किधर होता था, डायरेक्शन की अगर बात करें तो V क्रॉस B, शट्रिक याद है ना, V क्रॉस B, V क्रॉस B, सब कुछ लेक्चर 4 का ही है ना, बस थोड़ा चेंजेस होगा हल्का सा। V और B है अंदर, B है अंदर, तो V क्रॉस B थंब बता देगा कि करंट का डायरेक्शन होगा इधर, और ये पॉजिटिव टर्मिनल का भी डायरेक्शन बताता है। यानी कि ईएमएफ ऐसा होने जा रहा है, तो V क्रॉस B के तो ऊपर आया, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। मान लो ये एंड बोलते हैं P, ये वाला है Q, तो दिस इज P, दिस इज Q, और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा देखिए कितना है, BLV BLV BLV। तो ये तो समझ में हम लोग को आया बच्चों। ठीक, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता क्यों था, लीनियर मोशन में ऐसे आ जाता था, तो क्या ऐसा हो जाता है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इसका झलक हल्का सा देखे थे प्रूफ वगैरह में भी कि मान लो एक यू शेप का कोई एक रेल इस तरह से है, कंडक्टिंग रेल, उस पर ये कंडक्टर है PQ, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है। देखे थे कि जैसे ही कंडक्टर V वेलोसिटी से चला इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, उसे हो क्या जाता है, बोले भाई उससे देखो क्या है कि कोई एनक्लोज्ड एरिया है, अभी कितना मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स बोलो, चलो ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, लेट इट भी मान लो 50 अंदर की ओर जा रहा है। जैसे ही लीनियर वेलोसिटी V से ऐसे अंदर आएगा तो देखो एरिया होते जाएगा छोटा, तो यानी अभी मान लो 50 फील्ड लाइंस जा रहा है, थोड़ा देर के बाद 40 30 20 10, यानी हो क्या रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जैसे ही इसके मोशन से फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम एक चीज कह सकते हैं बच्चों कि जब कोई एक रॉड ऐसे आ रहा है ना, कंडक्टिंग रॉड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहने का मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर वाला है उसको अगर कट करते हुए अगर आया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे पूरा रीजन में है और कोई एक रॉड ऐसे जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, काटते हुए जा रहा है, समझो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, बस सीधा एकदम वन लाइनर। ठीक है, पढ़ चुके हैं प्रूफ, लेकिन अब होता है ना शॉर्ट में समझे। ठीक है, अब यहां पर मोशनल ईएमएफ इन ए रॉड रोटेटिंग विथ क्या, अब स्वाभाविक है ये रोटेशन चैप्टर है, ये पढ़े थे क्या है, मोशन में स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, ये रोटेट करेगा। ठीक, तो इसमें कोई एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, उसको बोलते हैं ओमेगा। तो भाई रॉड रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज, किधर है, इनटू द पेज, क्रॉस। ठीक है, ये है मेरा रॉड का लेंथ है, लेट इट बी L, O से लेकर के P तक। ये है बच्चों फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्वाभाविक है, देखो कोई भी चीज अगर रोटेट करेगा, समझना, मान लो ये रॉड है,
अगर इसको रोटेट करना है इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे करेगा, ऐसे रोटेट, तो भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन तो होना चाहिए। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा हाथ जो देख रहे हो, ठीक है। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट जो है ये वाला क्या करेगा, देखो देखो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ में आ रहा। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन होगा, ये इस तरह से परपेंडिकुलर ले लो, क्रॉस में ऐसे अगर बोल दिए ना, तो ये क्या है पता है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये कैसा है, ये होगा फिक्स्ड, कैसा होगा, फिक्स्ड। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो गया, हाथ जैसे कर दिया फिक्स, और उसके अबाउट ये वाला गोल 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 ऐसे क्या होगा, घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घन घन घन। तो सोच करके देखो, एक रॉड ऐसे है बच्चों, जैसे ये मोशन में आएगा, क्या ये फ्लक्स को काट रहा है कि नहीं, देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, उसको कट करते हुए जा रहा, कट करते हुए जा रहा, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा। तो बताओ कि एक साइकिल में टोटल कितना कट कर देगा। तो जितना कट करेगा, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, सब शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बताऊंगा, अभी डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक। अच्छा पहले पूरा डायग्राम बना लो, जितना है लिख लो, ये लेक्चर 4 है, वो लेक्चर 5, ठीक है। बना लिए, अब इसका लिख देते हैं कि देखो क्या होगा। मेरे को आंसर पता है ना, देखो इधर जाएगा, ठीक है, वी क्रॉस बी इधर हो जाएगा। अब बताऊंगा आप लोग को भी कि कैसे हुआ था। दिस बिकम्स पी, ये है ओ, इधर हो जाता है हाई पोटेंशियल, इधर इतना, और ये जो ईएमएफ होता है बच्चों, ये आंसर आता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे कितना आता है, 2 आता है, रोटेशन के वजह से। ठीक, करते हैं इसको प्रूफ कि क्या है। और इतना हाईलाइटेड है कि मैं आपको हाईलाइट्स जरा इसका दिखाता हूँ, देखो अभी हाईलाइट्स पता चलेगा। देखो क्या है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रॉड, कहाँ नहीं पूछा गया है ऐसे ही बस छोटा सा झलक लिख दिए। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, एचसी वर्मा में है, नीट में कितना बार है, जेईई मेंस में तो इधर मतलब रिसेंट का देखें तो 2023 में 2 बार पूछा है, जनवरी सेशन में, अप्रैल सेशन में। सोचो क्या है भाई, एक मेटल रॉड है ऑफ लेंथ एल, एक रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेट्स अबाउट एन एंड विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एंड के अबाउट फिक्स्ड है, ऐसे करके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। बी देखो क्रॉस क्रॉस किधर दिया हुआ है, इनटू द पेज, ऐसे डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे, ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे, ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बोलता फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, यानी ओ और पी पॉइंट के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बताओ। ठीक है, हम करते क्या हैं, लीनियर मोशन का ही सहारा लेते हैं और उसी का बस जो है ना यहाँ पर करेंगे हम एक्सटेंड। तो लीनियर मोशन का अगर एनालिसिस करें तो भैया वो क्या होता था, सोचो। बोले लीनियर मोशन में क्या होता था कि मान लो कोई एक रॉड इस तरह से है, ठीक है, लेंथ है कितना एल, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया इनटू द पेज, एल हो गया इस तरह से, लेट ये वी वेलोसिटी से बच्चों जा रहा है। तो लीनियर मोशन में हम क्या देखते थे कि जितना बड़ा मेरा लेंथ है ना रॉड का, वो जब वी वेलोसिटी से ऐसे जाता है तो उसके सारे पार्टिकल, मान लो ये हाथ रॉड है ना बच्चों, तो सारे पार्टिकल्स देखोगे ना सब जा रहा है कितना से, वी वेलोसिटी से, है कि नहीं। लीनियर मोशन में तो सब जितना इलेक्ट्रॉन है सब वी वेलोसिटी से जाता है, इसीलिए भाई डायरेक्ट यहाँ पर v क्रॉस b किए तो इधर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वो कितना हो जाता था, BLV 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 BLV। v क्या था, कांस्टेंट था। तो देखो यहाँ का भी वेलोसिटी देखोगे v, यहाँ का भी v, यहाँ का भी v, यहाँ 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 कहीं का भी देख लो, सब का वेलोसिटी क्या है भाई, v ही है। क्या है, सबका वेलोसिटी v है, तो BLV आंसर हो गया। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। लेकिन जब रोटेशन आता है ना, किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जब कोई रॉड रोटेट करेगा ना, तो सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी बच्चों सेम नहीं होता है। लीनियर वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, सबका सेम नहीं होता है। क्या होता है बताता हूं, लिख लो इसको जो भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी तो परीक्षा का तैयारी कर ही रहे होगे, आएगा जरूर तो देखो ये है थोड़ा सा एनालिसिस, रोटेशन अबाउट a fixed axis, about a fixed axis। ठीक है, देखना मैं बनाता हूं बच्चों एक, देखो जरा क्या, इस तरह से ऐसे एक बनाता हूं रॉड, और ये है फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो तब समझ में आएगा कि भाई कर क्या रहे हैं। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और ये फिक्स्ड एक्सिस जो है किधर है, क्रॉस ऐसे बना देता हूं, मतलब एक्सिस हो गया ऐसे, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से इधर। होता क्या है भाई, रोटेशन चैप्टर जैसे आते हैं याद है, ये था लीनियर पैरामीटर्स
और ये था रोटेशनल पैरामीटर्स, रोटेशन, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाए हैं, रोटेशन में भी पढ़ाए हैं, एकदम बहुत गर्दा तरीके से पढ़ाए हैं कहने का मतलब। लीनियर में हम लोग जब पढ़ते हैं मोशन में तो पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। रोटेशन चैप्टर में यही एस, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर एक्सेलरेशन को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो बोले मूवी देखे हो आर 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 आर, लगा दो आंसर आ गया भाई, है कि नहीं? तो बस आर 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 हो गया खत्म। तो भाई लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? आर ओमेगा, बस डिस्टेंस आइडेंटिफाई करो, ओमेगा कांस्टेंट ही होगा ये। अब जब रोटेट कोई चीज करता है ना तो सारे पार्टिकल्स का ओमेगा होगा सेम। क्या मैं बोल रहा हूँ भाई? ओमेगा होता है थीटा बटे टी, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो एक साइकिल का पूरा देखोगे ना तो कितना टोटल एंगुलर डिस्प्लेस करेगा? एक बार घूम जाए तो यहां से यहां तक तो 2 पाई। और टाइम कितना लेगा सब? टाइम पीरियड, क्योंकि एक सर्कल रोटेट करने में टोटल टाइम कितना लेता है? टी। तो किसी भी पार्टिकल का देखो बच्चों, यहां 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 किसी का भी देख लो, ये कितना एंगल घूमेगा एक साइकिल में? एक साइकिल में 2 पाई, ये भी एक साइकिल में 2 पाई, एक साइकिल में 2 पाई, एक साइकिल में 2 पाई। तो भाई सब घूमेगा 2 पाई ही, ठीक है। टाइम कितना लेगा? तो सब ये अगर 5 सेकेंड लिया यहाँ ने तो भैया ये भी तो 5 सेकेंड लेगा। तो ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। लेकिन क्या लीनियर वेलोसिटी सबका सेम होगा क्या? लीनियर वेलोसिटी कैसे पता करते हैं? आर ओमेगा, ठीक है। देखो जरा, मान लो यहाँ एक पार्टिकल है बच्चों, ये डिस्टेंस है कितना? लेट इट बी r1 डिस्टेंस पर है, तो इसका वेलोसिटी किधर होगा? वेलोसिटी किधर होता है? कोई भी सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल घूमता है, देखो रॉड जब ऐसे करके, ये वाला रॉड रोटेट करेगा ऐसे करके, तो पार्टिकल कैसा, किसी मोशन देखोगे ना पार्टिकल का मोशन बच्चों, वो सर्कुलर मोशन होगा। इस पार्टिकल का देख लो, देखो कैसे आ रहा है? सर्कुलरली, है कि नहीं? तो यहाँ कोई भी सर्कुलर मोशन में जब गोल गोल घूमता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंशियली। तो ये v होगा कितना? बोलेंगे भाई कितना डिस्टेंस पर ये है? तो ये है r1 डिस्टेंस पर। ओमेगा तो सबका सेम होता है, तो देखो v इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। लेट पहला पार्टिकल है मान लो m1 मास का, तो v इक्वल टू आर ओमेगा कैसे लिखा है समझ में आया। दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं, मान लो यहाँ ये है r2 डिस्टेंस पर, तो पता है कि अलग डिस्टेंस पर एगो पार्टिकल लिए हो तो इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v2 इक्वल टू r2 ओमेगा हो जाएगा, यानी ये अलग अलग वेलोसिटी हो रहा है। एंड पार्टिकल अगर लोगे तो टोटल लेंथ है l, मान लो रॉड का टोटल लेंथ कितना है? l, तो एंड कर लोगे तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v इक्वल टू एल ओमेगा। कितना हो जाएगा? v इक्वल टू एल ओमेगा, एल ओमेगा, एल ओमेगा, कहानी खत्म, समझ में आ गया। तो ईच पार्टिकल in a fixed axis rotation has different linear velocities while omega is same for all particles. ओमेगा होता है 2 पाई बटे टी, तो बोलेंगे सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। लिख लो, बड़ा छोटा सा चीज है बच्चों, लेकिन बोलते हैं कॉन्सेप्ट जड़ थोड़ा मजबूत होना चाहिए। लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या है भैया? डिफरेंट फॉर ऑल पार्टिकल्स। सब पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा, लेकिन ओमेगा विल बी सेम। ये हुआ जड़ मजबूत। अब इस पर बनाते हैं घर ठीक है, जड़ हमने मजबूत कर लिया, अब बिल्डिंग बनाते हैं। तो बोले क्या लीनियर मोशन की बात करते हैं तो सारे का वेलोसिटी सेम होता है। अच्छा, अब हमको पता चल गया जब ये गोल गोल घूमेगा ना तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है। तो बोले यहाँ से फिक्स्ड एक्सिस से जाओ, कुछ दूरी पर अलग वेलोसिटी, कुछ दूरी पर अलग वेलोसिटी, अलग वेलोसिटी, अलग वेलोसिटी। फिजिक्स के अंदर कभी भी बच्चों कोई चीज ना जैसे डिस्टेंस के साथ जाते जा रहे हैं अलग है, यानी वेरिएबल। तो वेरिएबल है तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन है कि नहीं? तो बोले भैया पूरा रॉड तो हम एक साथ नहीं ले सकते हैं, हर कोई छोटा सा भी कोई लेंथ लोगे ना तो उसका वेलोसिटी जो है अलग ही आएगा। तो क्या करें हम? तो देखो क्या करते हैं, लेट फिक्स्ड एक्सिस से x डिस्टेंस पर जाते हैं बच्चों, और क्या करते हैं छोटा सा कोई लेंथ ले लेते हैं। ध्यान से देखना क्या ले रहे हैं, कुछ छोटा सा लेंथ लेते हैं। कितना लेंथ? dx लेंथ ले लो, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ ले रहे हैं? dx। तो एलिमेंट्री लेंथ हमने लिया छोटा सा, एकदम छोटा सा है dx। इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो बोले वेलोसिटी इधर ही हो जाएगा। देख लो क्यों? क्योंकि पता है कभी कोई चीज रोटेट करता है तो नहीं, ये इसका सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमेगा तो वेलोसिटी टेंजेंशियली होगा। सवाल है कि कितना? तो बोले v इक्वल टू हो जाएगा कितना? आर ओमेगा। x डिस्टेंस पर लिए हो तो दिस इज x ओमेगा। अब dx लेंथ कैसे है? ऐसे। dx लेंथ जो है ये कैसे है? वेक्टर वाइज अगर देखोगे तो ऐसे। वेलोसिटी किधर है? इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो v और l तो परपेंडिकुलर हो गया, v और l तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये दोनों है कहाँ? बोर्ड पर।
देखो ऐसे है dx, तो ये बोर्ड पर है, v भी मैंने ऐसे बनाया बोर्ड पर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये तीनों परपेंडिकुलर होता है, BLV इज द आंसर। ठीक, लेकिन कितना लेंथ लियो, तनिगो लेंथ लियो। अब लेंथ ही मेरा तनिगो है बच्चों, तो EMF भी कितना इंड्यूस होगा, 5 लाख वोल्ट थोड़ी ना होगा, एकदम तनिगो होगा। तो डी हमको क्या निकाला भैया, यहां से लेकर के यहां तक में टोटल EMF कितना इंड्यूस होगा। तो बोले ऐसा ही जो dx के लिए छोटा सा EMF इंड्यूस होगा ना, यही dx 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 यहां से लेकर के वहां तक चल जाएंगे, कहानी खत्म, आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर ठीक है, चलो बनाते हैं। देखो तो बोलेंगे क्या, स्मॉल EMF इंड्यूस्ड, स्मॉल EMF इंड्यूस्ड, ठीक है, निकालते हैं फॉर लेंथ dx, फॉर लेंथ dx। तो ये क्या हो जाएगा, तो खुद जरा DE हो जाएगा बच्चों, BL हम एकदम तनी को ले रहे हैं और उसका वेलोसिटी क्या है, v। बोलेंगे क्या है हियर, देखो 3 पैरामीटर लिख रहा हूं, B dx वेक्टर बोल दो एंड v वेक्टर, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पता चलना चाहिए कि सर आपने कैसे लिखा, तो बोले ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर EMF हो जाएगा सीधे सीधी गुना कर दो, BLV हो गया, गुना हो गया, ठीक है। तो B dx तो ठीक है, V क्या है, V है x ओमेगा, उस पार्टिकल का जो ले रहे हैं, छोटा सा एकदम। तो ये छोटा सा EMF इंड्यूस हुआ DE, थोड़ा सा सेटिंग करके लिखो, DE क्या है भाई, तो B ओमेगा, ध्यान से देखना, B ओमेगा और x dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x dx हो गया। अब यही dx जो x डिस्टेंस पे जाके लिए हैं, हमको कहाँ से एक्चुअली लेना था 0 से, यहाँ से शुरू करते dx और लेते जाते एकदम पॉइंट P तक चले जाते, यानी टोटल लेंथ हो जाता L, तो टोटल EMF इंड्यूस हो जाता E। तो बोलते हैं कि टोटल के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो बोले 0 या वो यहीं पर लिए, तो भाई कोई EMF नहीं है, ठीक है। तो लेंथ ये क्या है, तो बोले कि x इक्वल टू ये वाला है 0, यहीं से शुरू किए, ठीक है। चले गए एकदम एंड तक, यानी x इक्वल टू कहाँ तक चले गए, L लेंथ तक चले गए, तो टोटल EMF हो गया E, हो गया। अब यही स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा सवाल में वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों, मत पूछो, चाहे नीट बोल दो, चाहे जेई बोल दो, चाहे कुछ बोल दो बच्चों, हर जगह पर ये स्टेप का हमें जरूरत पड़ जाता है। B ओमेगा x dx, ठीक है, करो इंटीग्रेट, तो DE तो E बन गया, B ओमेगा गया बाहर, x dx का इंटीग्रेशन करना है मुझे 0 से लेकर के L तक। देखो क्या हो जाएगा, B ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, 0 से लेकर के कहाँ तक, L तक। तो ये EMF कितना आ रहा है, देखो जरा, B ओमेगा सबसे पहले रखेंगे L, तो यह आ जाएगा L²/2, सही है, माइनस फिर रख दो 0, तो 0²/2, कहानी खत्म, यानी कि EMF का आंसर आ जाएगा, देखो कितना, B ओमेगा L²/2, ये आ गया, कितना आ गया, B ओमेगा L²/2। अब जो आंसर आया बच्चों ना, इसका पूरा एनालिसिस करते कि भाई आया क्या क्या। ये जो x dx, जो B ओमेगा x dx हम जो लिखे, तो वो हम डिस्टेंस जो x लिए कहां से थे, फिक्स्ड एक्सिस से लिए थे x डिस्टेंस, फिक्स्ड एक्सिस से x डिस्टेंस, और फिक्स्ड एक्सिस से जब लेते हैं तब जाकर के मेरा आंसर आता है B ओमेगा L²/2। सो दिस लेंथ इज टेकन फ्रॉम, समझ में आ रहा है, फिक्स्ड एक्सिस से ऐसे करके, तब जाकर के बच्चों जो है ना ऐसा आंसर आएगा। अच्छा, ये लेंथ L क्या है भाई, तो गौर करके देखो, ये जो dx लिया हुआ है, यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक, ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो। ये dx कैसे लिए, dx यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए तो लेते हुए इस पूरे रॉड के रास्ते में, लेकिन जो मेरा L लेंथ आया वो कैसे आया है वो ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन जब करते हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों, हुआ क्या, डायरेक्ट पहले रखा मैंने फाइनल वैल्यू, उसके बाद मैं रखता हूँ इनिशियल वैल्यू, यानी कि डायरेक्ट फाइनल और इनिशियल पर ही ये डिपेंड कर गया EMF। कहाँ इनिशियल और फाइनल, बीच रास्ते में क्या है वो तो आया ही नहीं यानी कि रॉड सीधा है तो ठीक है, रॉड अगर टेढ़ा भी होता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिपेंड कहाँ करता है, इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है भाई, बस ये बता दो, कहानी खत्म, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे, देखो जरा नोट पॉइंट बच्चों, यहीं पर अगर मैं बोलूं कि अगर रॉड इस तरह से है, लेंथ है मान लो L, ये O और पॉइंट क्या है P, तो इन दोनों की जो टोटल अगर बोलेगा कि EMF इंड्यूस कितना होगा, तो जो आंसर आया ना B ओमेगा L²/2,
ये जो L है ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। इट मींस दिस इज नॉट द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। अगर मान लो कि रॉड अगर ऐसा हो जाए और ये लेंथ हो मान लो L ये वाला, तो बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो कि क्या है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। देखो इनिशियल और फाइनल, बीच रास्ते कैसा गया उससे हमें मतलब नहीं है, जाएंगे तो dx 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 ऐसे करेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा पता है, EMF इंड्यूस्ड आ जाएगा बच्चों b ओमेगा L स्क्वायर बटे 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज L, तो L क्या है पता है, यह है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इट डिपेंड्स ऑन, यहीं पे लिख लो क्या है, इट डिस्प्लेस मतलब इट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन इनिशियल, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। बस कौन कौन पॉइंट के बीच निकालना है वो बताओ, ओ पी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो कि क्या है, वो है ना, डिस्टेंस से तो डिपेंड ही नहीं किया। तो L इज द डिस्प्लेसमेंट, L इज द डिस्प्लेसमेंट। जैसा पिछला लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि L जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इनिशियल और फाइनल देखो बीच रास्ते में हमें मतलब ही नहीं है। हो गया, ठीक। ये स्टेपिंग याद रखना क्या है भाई, b ओमेगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, b ओमेगा एक्स डी एक्स, और ये x dx लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक, हमेशा, तब जाके ये वाला आंसर आता है। आओ क्या है जरा देखे जरा। नेक्स्ट, ट्रिक टू लर्न फॉर्मूला। लीनियर मोशन में BLV, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला ही देख रहे हैं। रोटेशनल मोशन में बच्चों डायरेक्ट क्या हो जाता है ना, ट्रिक देखो बता रहा हूं, डायरेक्ट E जो हो जाता है वो हो जाता है पता है कितना, b ओमेगा L स्क्वायर बटे 2 आया है, ठीक है, लेकिन जरा इसका करते हैं जरा एनालिसिस। तो मैं ना क्या कह रहा हूं ये समझना। अक्सर क्या होता है ना, गलती क्या हो जाता है बच्चों, मैं बताता हूं। गलती ये होता है ना कि b ओमेगा L स्क्वायर, हम ये भूल जाते हैं कभी कभी b ओमेगा स्क्वायर L, यानी BL ओमेगा स्क्वायर भी बोला जाता है हमसे, तो वो नहीं भूलाएगा आज के बाद। तो जैसे लीनियर में बोलोगे ना BLV, तो ट्रिक ये है कि सीधा जब रोटेशन बोले ना तो आंसर बोल देना रोटेशन में क्या, BLV बटे 2। बस क्या बोल रहा हूं बोलने के लिए कि लीनियर में पढ़े थे लेक्चर 4 में BLV, तो जब रोटेट करेंगे ना तो बस उसका आधा हो जाएगा, BLV बटे 2 हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन है रोटेशन, रोटेशन में ओमेगा आना चाहिए, ओमेगा कहाँ से लाऊं, तो बोले V में होता है। ओमेगा कहाँ से लाऊं, तो बोले कि भैया ये रॉड है, फिक्स्ड एक्सिस ऐसे OP, लेंथ देखो है L, हाँ, और ये घूम रहा है ओमेगा से, तो बस V लिखना किसका है बच्चों पता है, एंड पॉइंट का लिखना है। किसका लिखना है, देखो एंड पॉइंट का, और एंड पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा सिखा दिए थे अभी, V इक्वल टू R ओमेगा R ओमेगा R ओमेगा, तो V इक्वल टू L ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर V इक्वल टू पुट V इक्वल टू L ओमेगा, पुट कर दो, आंसर आ गया। देखो जरा E इक्वल टू BLV, V के जगह L ओमेगा बटे 2, आंसर। कम से कम तेज तो बन जाएंगे, ये बन जाएगा अपने आप, देखो क्या L स्क्वायर, B ओमेगा L स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बटे 2 विच इज द आंसर। छोटा सा चीज है लेकिन फिर भी उसको जानना बड़ी जरूरी है कि भाई मेरे से अगर कोई पूछेगा ना लीनियर मोशन में क्या, बोले EMF BLV BLV BLV, रोटेट करिए, हाफ कर दो उसका, अभी भी रख दो R ओमेगा R ओमेगा, कितना लेंथ ऑफ द रॉड है L है, ठीक है, L ओमेगा बस आंसर आ गया, सेकंड में हाफ कर दो, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं क्या भाई, ट्रिक टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट था O, अभी जस्ट जो रोटेट करा था, एक पॉइंट था P, लेंथ L, फिक्स्ड एक्सिस के बाद ओमेगा से घूमा, मैग्नेटिक फील्ड किधर था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे। बताओ EMF कैसे लिखाएगा, तो करना क्या है ना, हमेशा डायरेक्शन ऑफ जो EMF के बारे में जब हम लिखेंगे बच्चों, तो बस वही डायरेक्शन है V क्रॉस B, सेम एज लेक्चर 4, सेम एज लेक्चर नंबर 4, V क्रॉस B। तो सोचो कि अगर कोई ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे कर रहा है रोटेट, तो इसका वेलोसिटी कहीं भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, है कि नहीं। ऐसे रोटेट करेगा तो वेलोसिटी इधर, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे रोटेट करता तो वेलोसिटी नीचे, किसी भी, जैसे ऐसे रोटेट करे तो सर्कुलर मोशन ऐसे नहीं होगा बच्चों, तो वेलोसिटी ऊपर हो गया, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो V पता चल गया, B है अंदर, V क्रॉस B करो, आंसर आ जाएगा, B है अंदर, क्रॉस B देखो अंदर है, V क्रॉस B, थंब अपने आप बता देगा कि EMF का पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो जाएगा, यानी कि
यानी कि हम लोग रिप्लेस कर देंगे, देखो ऐसे, दिस बिकम्स प्लस, दिस बिकम्स माइनस, वी क्रॉस बी, ऐसे 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 निकल गया। पॉजिटिव नेगेटिव, ये है O, ये है P, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, बी ओमेगा रोटेशन है ना, तो L स्क्वायर बटे 2। और फिक्स्ड एक्सिस से ही डिस्टेंस लेते हैं, फिक्स्ड एक्सिस से ही हो गया। कहीं और से अगर पूछेगा तो हम बाद में इंटीग्रेशन के रास्ते निकालेंगे। बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2। अब हमसे इसी में पूछ देता है VO माइनस VP या VP माइनस VO, तो कैसे निकाला जाए। तो बोलते देखो भाई, पॉजिटिव टर्मिनल आया ना, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, और जिधर नेगेटिव है वो लो पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, चलो इसको भी लिखते हैं भाई। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल क्या है, O P, बीच में है EMF, है ना। चलो देखो, ये P, ये O और ये है E, दिस इज प्लस माइनस। ठीक, लगाओ बच्चों KVL। KVL किधर लगाना है, इधर। तो हम जा रहे हैं इधर, किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर। तो जैसे जाते हैं तो लिखते कैसे, शुरू करो यहाँ से, तो VO लिख दिए, यहाँ क्या पोटेंशियल है, हम जा रहे हैं इधर, जाते जाते पहले बड़ा आदमी मिला, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा है, फिर ये छोटा है, तो बड़ा से छोटा हो गया तो हम नेगेटिव हो गए, है कि नहीं, बड़ा आदमी थे, बड़ा से छोटा हो गया तो नेगेटिव। ठीक, फिर पहुँच गए P पर, तो लिख दो पहुँच गए P पर, KVL लगा रहे हैं, ये इधर कर दो, तो VO माइनस VP विल बी इक्वल टू क्या हो गया, EMF। और ये मेरा लेक्चर नंबर 4 का ही शॉर्ट ट्रिक हो गया कि व्हाट इज VO, हमको पता है ये हाई पोटेंशियल है, यानी कि V हाई माइनस V लो इक्वल टू EMF। तो सीधे बोलो क्या भैया कि हाई माइनस लो इक्वल टू आंसर, हाई माइनस लो इक्वल टू आंसर। क्या लिख रहा हूं पता है, सेम एज लेक्चर 4, सेम एज लेक्चर नंबर 4। हाई माइनस लो आंसर, हाई माइनस लो आंसर, बस खत्म। हाई माइनस लो तुरंत पता चल जाएगा, V क्रॉस B करने से इधर, बस हाई हाई माइनस लो इक्वल टू आंसर। आंसर क्या है, बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2, बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2। सांसों में बड़ी बेकरारी, EMF कितना आता है, बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2। इसी में पूरा चैंपियन बना दे रहा हूँ, पहले सब कुछ इसी के अंदर, ताकि जब शुरू करूँ न्यूमेरिकल सॉल्विंग तो कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाई माइनस लो इज द आंसर भाई। सब शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, आ जाओ आप खेलते हैं जरा क्वेश्चन से। एक रॉड है हमारे पास, O P Q, टोटल लेंथ है L, बीच में एक पॉइंट Q दे के रखा है, L बटे 2 डिस्टेंस पर, मिडिल पॉइंट है। O है मेरा फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस, और इसी के फिक्स्ड एक्सिस कैसे, क्रॉस इनटू द पे जैसे, तो ये फिक्स्ड एक्सिस हो गया, उसके अबाउट ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है। हमसे पूछता है देखो VO माइनस VP, O P। तो जैसे पहला पूछा कि भैया VO माइनस VP, ठीक है, तो O और P को उठाएंगे हम, उठाओ O और P को, तो ये हो गया, देखो जरा क्या बोले, ये है O, ये है P, फिक्स्ड एक्सिस ही है बच्चों ये, इसी के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी किधर है, तो हम डायरेक्ट जान गए, डायरेक्ट जान गए। देखो वेलोसिटी किधर होगा, सोचो जरा, इधर घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, V क्रॉस B करो, V क्रॉस B, V क्रॉस B, B है अंदर, तो थंब का डायरेक्शन आया इधर, यानी EMF कैसे इंड्यूस होगा वो सब हमें पता चलता है। ठीक, तो बोले कि EMF इधर ऐसे आया है, तो दिस इज P, दिस इज O, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। कैसे आइडेंटिफाई किए बच्चों, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर वेलोसिटी, अगर नीचे घूमता तो नीचे वेलोसिटी, तो V क्रॉस B आ गया, थंब इधर आया, बस पॉजिटिव टर्मिनल पता चल गया, ये हो गया मेरा EMF। लेंथ कितना है L, क्या ये L फिक्स्ड एक्सिस से ही है क्या, तो बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने जो करके लाया है वो फिक्स्ड एक्सिस से किया था। ठीक है, तो ये देखना बस ध्यान से कि फिक्स्ड एक्सिस से वो डिस्टेंस है क्या। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बोले फिक्स्ड एक्सिस से L है, हेंस ये जो EMF हो जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2। और हमसे पूछा O माइनस P, देखो हाई माइनस लो इज द आंसर। हाई किधर हो गया, ये हो गया हाई, ये क्या हो गया लो, तो शॉर्ट ट्रिक से खटाक से लिख दो बच्चों, क्या हो जाता है V हाई माइनस लो, चलो V हाई माइनस V लो इक्वल टू आंसर, यानी EMF के बराबर। तो भाई V हाई है O, V P इक्वल टू EMF E, तो VO माइनस VP विल बी इक्वल टू बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2। देखो जस्ट गो ऑन राइटिंग। मोहब्बत क्या
लिख रहे हो बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2 हो गया। ठीक, सेकंड आते हैं। सेकंड क्या हमसे पूछ रहा है, वी ओ माइनस वी क्यू, ओ से लेकर के क्यू तक। फिर ओ से जो क्यू डिस्टेंस है फिक्स्ड एक्सिस से ही डिस्टेंस है, यानी कि डायरेक्ट हम सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2 जो व्हाट इज एल, तो यहां से लेकर के यहां तक हमसे पूछ रहा है, ओ से लेकर के क्यू तक। ठीक, तो बनाते हैं जरा बी पार्ट। क्या पूछा हमसे, वी ओ माइनस वी क्यू। ठीक, तो ओ है फिक्स्ड एक्सिस, यहीं से लेकर के बस क्यू तक हमसे पूछ रहा है, जो कि डिस्टेंस कितना है यहां से यहां बच्चों, एल बटे 2, और इस फिक्स्ड एक्सिस ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो बोलेंगे देखो इधर अगर रोटेट करा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन सबसे पहले आइडेंटिफाई करो और मैग्नेटिक फील्ड देखो कि किधर है। वी क्रॉस बी इधर ही होगा, यानी कि इधर ही होगा। तो ऐसे हो गया प्लस माइनस, यह है ओ, यह है क्यू, और ये ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। लेंथ एल बटे 2, देखो ईएमएफ कैसे लिखोगे, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, यानी कि जो भी एल स्क्वायर बटे 2 हम लोग लिखते हैं, इसको एल डैश कर दो। ऐसे हर जगह पर लेंथ बदलते रहेगा, जो लेंथ आ जाए भाई, है ना, रख दो। आंसर कितना आ रहा है देखो जरा, बी ओमेगा एल डैश टोटल कितना है, एल बटे 2, तो ये हो जाएगा एल बटे 2 का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2। जो लेंथ आए ना उसको उठा के रख दो, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, ये एल है फिक्स्ड एक्सिस से डिस्टेंस, फिक्स्ड एक्सिस से एल बटे 2, रख दिया एल बटे 2। आंसर कितना आ जाएगा, ये बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। देखो एल स्क्वायर बटे 4 और एक नीचे 2 है, यानी कि ईएमएफ हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 4 दूनी 8, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8। और हमें लिखना होगा हाई माइनस लो, तो कौन हो जाएगा हाई माइनस लो, सोचो जरा, ये पॉजिटिव है हाई, ये है लो, तो कैसे लिखते हैं, वी हाई माइनस वी लो इक्वल टू आंसर, यानी कि वी हाई माइनस वी लो इक्वल टू आंसर है ईएमएफ। वी हाई क्या है, ओ माइनस क्यू इक्वल टू बी ओमेगा, कितना आंसर आया, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ऐसे तो हर एक पार्ट जो है ना एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते जाओ और बनाते जाओ। हाई माइनस लो इज द आंसर, हाई माइनस लो इज द आंसर, है ना, बस। नेक्स्ट Q माइनस पी, Q माइनस पी, देखो जरा Q P, इन दोनों के बीच हमको बोला है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या ये फिक्स्ड एक्सिस से डिस्टेंस है क्या, बोले नहीं भाई फिक्स्ड एक्सिस तो यहाँ है, तो इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन के रास्ते निकालना पड़ेगा। एक और रास्ता है कि जो ये आंसर आया है वो आंसर आया, दोनों को जोड़ करके निकालो, लेकिन द बेस्ट तरीका बोलूँगा बच्चों यही अडॉप्ट करो, क्योंकि जो चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ वो जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, कराऊंगा भी आप लोग को, कि जब कहीं और डिस्टेंस से पूछे ना इंटीग्रेशन का रास्ता यूज़ करो। तो बोले भाई यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ के बीच में फिक्स्ड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, बोले ये डिस्टेंस है देखो एल बटे 2 से शुरू हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, तो बोले फिक्स्ड एक्सिस से एल डिस्टेंस तक जा रहा है। तो यानी कि जो इंटीग्रेशन पहले किए थे 0 से लेकर के एल तक, वो इंटीग्रेशन बेसिकली करना पड़ेगा, एल बटे 2 से शुरू हो जाओ और चले जाओ कहाँ तक, एल तक चले जाओ। तो ये रास्ता होता है निकालने का। क्या पूछा है हमसे, वी क्यू माइनस वी पी ना, ठीक, देख रहा हूँ वी क्यू माइनस वी पी। तो बोले भैया ये है मेरा फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस है मेरा ये ओ, और यहाँ से गए रॉड, एक्चुअली समझ लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज क्यू दिस इज पी। तो बोले कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, बोले एल बटे 2 से शुरू हो रहा है और जा कहाँ रहा है, तो बोले जा रहा है एल तक। तो वो यही जितना दूर का रॉड पूछेगा बच्चों, है ना, जो भी सवाल मेरे से, समझो कि वही रॉड है हमारे लिए, इसी दोनों के बीच में हमको निकालना है, एक्सिस कहीं और है। तो भाई बोले कि कैसे निकालते हैं, तो निकालने का तरीका वही है कि फिक्स्ड एक्सिस लेट एक्स डिस्टेंस लेकर के जाओ, छोटा सा लेंथ ले लो, कितना dx dx dx, उसका वेलोसिटी भी तो तनी वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो कितना होता है अभी देखे थे, ये होता है बी ओमेगा एक्स dx होता है। तो बेसिकली इंटीग्रेट हमें करना होता है कि कितना टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगा इन दोनों के बीच। तो बोलते हैं लेट 0 से e, टोटल ईएमएफ Q और P के बीच हुआ। 0 मतलब dx dx कहाँ से लेना चालू करोगे, सोचो, बोले रॉड तो यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि Q से P के बीच में बोला, तो रॉड शुरू कहाँ से हो रहा है, तो बोले ये जो x है ना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा L बटे 2 से। तो बोले L बटे 2 से शुरू करो और चले जाओ लास्ट तक, चले जाओ कहाँ तक, L तक चले जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूं समझ लो सवाल पूछा हुआ एग्जाम में है, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा ई, बी ओमेगा गया बाहर बच्चों, एक्स से डी एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, लेना है एल बटे 2 से लेकर के एल तक। चलो ठीक है,
बी ओमेगा, चलो कोई बात नहीं रहने देते अंदर ही, क्या सबसे पहले x के जगह रखेंगे l, तो l स्क्वायर बटे 2 आ गया, माइनस x के जगह पर रखो l बटे 2, तो बोले l बटे 2 का होल स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा 2। सही है, देख लो जरा, x के जगह पहले l रख दिए, फिर x के जगह l बटे 2 रख दिए और उसको कर लो सॉल्व, तो ये आंसर आ जाएगा बी ओमेगा l स्क्वायर बटे 2 माइनस ये l स्क्वायर बटे 4 आएगा, 4 नीचे जाएगा तो 4 दूनी 8, यानी l स्क्वायर देखो जरा 4 दूनी 8, ठीक है। तो बी ओमेगा, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 8, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर माइनस 8 गया 1 यानी l स्क्वायर, तो 4 में से 1 चला जाएगा कितना 3, हेंस ईएमएफ जो हो जाएगा कितना आ जा रहा है पता है 3 बटे 8 आ जाएगा, देखो 3l स्क्वायर बटे 8 यानी कि 3 बी ओमेगा l स्क्वायर बटे 8 आंसर आ रहा है। तो इंटीग्रेशन के रास्ते निकालो, द बेस्ट रास्ता है, 4 लाइन में आंसर आ ही जाएगा, 3 बटे 8 बी ओमेगा l स्क्वायर। समझ में आ गया? अब तो लग रहा है कि रटा भी गया होगा, एक्सिस से पूछे तो अच्छी बात है, नहीं पूछे तो भाई कहीं निकाल दो। ये देखो जरा क्या है, सेम सवाल जैसे अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये जेईई मेंस 2013 में उठा करके पूछा गया था बच्चों। क्या है सवाल पढ़ते हैं जरा, ठीक। ए मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ l, ये है मेरा रॉड, ये क्या है रॉड, इसका लेंथ बोल रहा है कि है l, ठीक है। मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ l इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12, ये रॉड एक स्ट्रिंग के साथ, ये वाला क्या है, ये है स्ट्रिंग, ठीक है, एक रस्सी स्ट्रिंग के साथ, और इसका लेंथ कितना देके रखा है 12, उसके साथ क्या किया बांध दिया गया एक रस्सी के साथ, एंड मेड टू रोटेट विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विथ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इसको क्या कर दिया गया फिक्स्ड, तो ये है मेरा फिक्स्ड, और कहाँ टेबल पर, जैसे एक टेबल हो गया, एक समझो फिक्स कर दिए, एक रस्सी बांध दिए, रस्सी से एक रॉड लगा दिए, और पूरा जो है ना अब ऐसे करके रोटेट करते हैं, तो रस्सी और रॉड पूरा एक साथ ऐसे करके क्या करेगा रोटेट करेगा, यानी कि ऐसे ऐसे समझो, इस तरह से ऐसे 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 कर करके पूरा रोटेट करेगा। तो अब सिर्फ रॉड जो खोजना ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक रॉड है फिक्स्ड एंड हो गया और ये रॉड रोटेट कर रहा है, नहीं, ये बीच में है भाई साहब कहीं, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस ये है, रॉड शुरू कहाँ से हो रहा है, एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है। ये पिछला जैसे क्वेश्चन किए गौर करके देखो, ये पॉइंट मान लो O जैसा, ये पॉइंट मान लो बच्चों P जैसा, जहाँ से रॉड शुरू हो रहा है उसको मान लो Q जैसा। नहीं लग रहा कि वही क्वेश्चन कुछ दिख रहा है? अच्छा अच्छा, रॉड भाई साहब फिक्स्ड एक्सिस से शुरू नहीं हो रहा है, अगर फिक्स्ड एक्सिस से ही शुरू होता तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2 रोटेट कर रहा है, लेकिन नहीं, देखते बोलता है कि इफ देयर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द रीजन, तो ये जो लाइन ऐसे करके बना हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला डायरेक्शन शो कर रहा है बेसिकली, क्या चीज का डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का, कि वर्टिकली है ऐसे नीचे, यानी टेबल है बच्चों ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली इस तरह से, यानी समझ में आ रहा है कि जो रॉड ऐसे रखा हुआ होगा टेबल पर, तो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। रॉड ऐसे रोटेट हो रहा है, तो रॉड ऐसे रोटेट होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ही टेबल पर ही कहीं ना कहीं होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो देखो लेंथ ऐसे वेलोसिटी ऐसे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया, और इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि बी एल वी ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक चीज तो यहां समझ में आया, हियर बी एल एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला चीज बोलता है क्या, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड, रॉड में निकालना है कि कितना होगा। तो मेरा जो डायग्राम हो जाएगा बच्चों समझ में आता है, ये है O, समझो कि यहाँ से रॉड ऐसे जा रहा है और यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये है मेरा Q, ये है मेरा P, रॉड का लेंथ है L। तो बोलेंगे फिक्स्ड एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, पहले बोले 12 से रॉड स्टार्ट हो रहा है और फिक्स्ड एक्सिस से ही लास्ट में कहाँ तक रॉड जा रहा है, तो बोले देखो ये है 12 और ये है L, यानी टोटल लेंथ कितना हो गया 3L हो गया। तो जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं ना बच्चों, कैसे लेते हैं, फिक्स्ड एक्सिस से ही लिया करते हैं ना, x डिस्टेंस पे जा करके छोटा सा लेंथ ले लो, कितना dx, और उसका वेलोसिटी v ऐसे करके लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड किधर, मान लो ये मैं बोर्ड पर ऐसे बना रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, समझ लो कि क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, टेबल ऐसे है उसके परपेंडिकुलर में है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये x लेते कहाँ से, देखो रॉड का लेना है तो यहाँ से शुरू होगा और जाएगा यहाँ तक, तो बोले सेंटर मतलब कि O से कितना डिस्टेंस से शुरू हो रहा है, O से 12 से शुरू हो रहा है, O से फिर जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, दैट इज 3L। इंटीग्रेशन समझ में आ गया बच्चों, 12 से लेकर के 3L तक कर देंगे, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड निकल गया। क्या ये पिछला क्वेश्चन नहीं है जो अभी आंसर आया था 3/8 वाला टाइप का,
देखो अगर नहीं होगा ना तो गलती होने के चांसेस क्या रहते हैं, दिखेगा कि ओ एक रॉड है मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रोटेट कर रहा है, रॉड का लेंथ है एल, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, आंसर तो याद ही है रोटेशन वाला, ठीक है, दिखा बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, मार दिए पहला वाला। बोले भाई लेंथ ऑफ द रॉड था एल, पढ़ के ही आए हैं, लेंथ ऑफ द रॉड एल होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, मार दो, -1 हो गया वहां पर गलत हो गया है। तो ध्यान देने वाली बात है, रॉड शुरू कहाँ से हो रहा है। तो बोले छोटा सा ईएमएफ निकालते हैं, ये होता है बी ओमेगा, एक्स से डीएक्स बेसिकली इंटीग्रेट करते हैं तब जाके आंसर आता है। तो बोले टोटल ईएमएफ इन द रॉड लेट 0 से लेकर के ई शुरू करना है 12 से और जाना है कहाँ तक 3L तक, आंसर हो गया। अब जितना जल्दी इसको इंटीग्रेट करके लिख दो बच्चों उतना जल्दी आंसर मार दो। तो बोले बी ओमेगा एक्स से डीएक्स का होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, 2L से लेकर के 3L तक, ठीक है। तो बी ओमेगा सबसे पहले x के जगह रखेंगे 3L, डायरेक्ट रख दूं 3L रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा 9L स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, नहीं x के जगह रखो 3L, उसका होल स्क्वायर कितना होगा 9L स्क्वायर, माइनस फिर रखोगे 2L तो ये हो जाएगा 4L स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2, तो नीचे तो 2 ठीक है, 9 में से 4 चला जाएगा कितना 5 रुपया, तो 5 बटे 2 आएगा, तो बी ओमेगा 5 बटे 2L स्क्वायर, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, यानी कि आंसर कितना आ रहा है 5 बटे 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 5 बटे 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बना लीजिए। मोहब्बत को दुनिया सलाम करती है, ठीक है, कितना आंसर आया 5 बटे 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर, गलती नहीं करिएगा। गरीबी को देखा है, चलो बच्चों बनाओ तो जरा, ये आंसर तो मेरे ख्याल से सभी से बनना चाहिए एकदम बहुत आसानी से, बोली बस याद रहेगा ना तो खटाक से बना लोगे। वो पॉइंट है फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ओमेगा ऐसे करके घूम रहा है, यानी कि ना अब ये फिक्स्ड नहीं है, ऐसे रॉड नहीं घूम रहा है, बीच में ये फिक्स्ड ऐसे और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, देखो जरा है ना, तो फिक्स्ड एक्सिस ये हो गया, फिक्स्ड एक्सिस ये हो गया, फिक्स्ड एक्सिस ये हो गया, कैसे एक्सिस है ऐसे, कैसे एक्सिस से सेंटर से ऐसे पास कर रहा है और इसके अबाउट समझो यहाँ पर एक छेदा ऐसे कर दिया, उसके बाद ये वाला कलम जो है फ्लिप हो रहा है, फ्लिप हो रहा है, ठीक है। बोलता है VO माइनस VP, देखो जरा ए पार्ट का ध्यान से देखना, ए पार्ट यहाँ बनाता हूँ, VO माइनस VP का एनालिसिस कैसे करोगे। तो VO माइनस VP, VO माइनस VP, सबसे पहले VO माइनस VQ निकालो राइट साइड वाला, चलो पहले बी पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। बोलोगे क्यों अनिल सर, वैसे ही थोड़ा सा अच्छा लग रहा है राइट पहले बनाने में ठीक, ओ से लेकर के क्यू तक का एनालिसिस करोगे, VO माइनस किसका बना रहे हैं Q का, ठीक है, तो VO माइनस VQ, तो बोले ऐसे देखना जरा, दिस इज O और दिस इज Q, O Q, क्या O फिक्स्ड है क्या, क्या O फिक्स्ड है क्या, ठीक है फिक्स्ड है, तो फिक्स से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, दिस इज L बटे 2, कितना ये L बटे 2, ठीक है। रोटेट किधर कर रहा है, इधर, तो अगर ऐसे रोटेट करेगा ओमेगा से, ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी किधर होगा सोचो जरा, अगर ऐसे रोटेट करेगा बस राइट साइड का, जिसका पार्ट का एनालिसिस करना उसी का देखो, राइट साइड ऐसे रोटेट करेगा तो वेलोसिटी ऊपर की ओर होगा, तो बोले भैया वेलोसिटी ऊपर की ओर हो गया, आंसर आ गया। फिक्स्ड एक्सिस से ही डिस्टेंस है, ठीक है, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, आंसर दिख गया, देखो खटाक से दिखा, कैसे दिखा, फिक्स्ड एक्सिस से ही डिस्टेंस है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा कितना हो जाएगा, बी ओमेगा होता है एल डैश का, तो ऐसे लिखो बी ओमेगा एल डैश का होल स्क्वायर बटे 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, एल डैश क्या है, तो बोले यहाँ लेंथ एल बटे 2 है, रख दो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये बी ओमेगा एल डैश कितना है, एल बटे 2, एल बटे 2 का होल स्क्वायर और बटे कितना है 2, जो रहे ना एल आराम से ऊपर रख दिया करो, खत्म। तो ये आ जाएगा बी ओमेगा बटे 2, तो ठीक है, ये आ जाएगा कितना एल स्क्वायर बटे 4, दिस इज द ईएमएफ, यानी कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8 आ जाएगा, आ गया। अच्छा डायरेक्शन वाइज एनालिसिस किया जाए तो कैसे होगा भाई, तो बोले कि V क्रॉस B करो, देखो V क्रॉस B अंदर है तो थंब इधर, थंब इधर का मतलब हो जाएगा कि इस तरह से आएगा, तो दिस इज O, दिस इज Q, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज EMF,
हाई माइनस लो आंसर हाई लो, कैसे लिखते हैं? हाई माइनस लो इज द आंसर, यानी कि हाई माइनस लो इज द आंसर। मतलब क्या? ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो बना ही लिया। हाई क्या है भाई? ओ, लो क्या है? क्यू, इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8। तो देखो वी ओ माइनस वी क्यू कैसे निकला, समझ में आ गया? ये तो बच्चों पढ़ा रहा हूँ इसीलिए सब कुछ लिखना पड़ रहा है। आप खुद बनाओगे तो आपको ऐसी डायरेक्ट आंसर ही लिख दोगे भाई। v क्रॉस बी, ये पता चल गया, प्लस ये वाला हो गया था, हाई माइनस लो तो हो ही गया, दिमाग में ही चल गया वी ओ माइनस वी क्यू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2। भाई एल क्या है मेरे लिए? हाँ एल बटे 2 है, रख दो, आंसर आ गया, कुछ है ही। हाई माइनस लो इज द आंसर, हाई माइनस लो इज द आंसर। चलो अब बनाते ओ पी, ओ से लेकर के पी का एनालिसिस करो। तो भाई ये रॉड घूमेगा बच्चों ऐसे, तो राइट साइड वाला पार्ट किधर जा रहा है? देखो गौर करके, देखो गौर करके बच्चों, राइट साइड वाला पार्ट किधर जा रहा है? वी ऐसे है कि नहीं? देखो ये फिक्स्ड, ये वाला ऐसे जा रहा है, ठीक। लेकिन ये ओपी का एनालिसिस करो तो ये फिक्स्ड है, ये वाला किधर जाएगा? नीचे जाएगा। ऐसे कस के घूम रहा है तो ये वाला पार्ट जाएगा ऊपर, ये वाला पार्ट किधर आएगा? नीचे आएगा। इधर किधर आएगा? नीचे। और ये वाला किधर है? ऊपर। इसीलिए इसका वेलोसिटी ऊपर हो गया। इसका वेलोसिटी अगर लिखना होगा तो किधर लिखेंगे? नीचे लिखना पड़ेगा। और इसका जो है वो किधर था? ऊपर था। तो ओ से लेकर के पी तक का एनालिसिस करते हैं। चलो कोई नहीं, यहीं पर ही बनाओ भाई। आ जाओ बी ए पार्ट का, ठीक है। वी ओ माइनस वी पी, तो बोले ये है फिक्स्ड, ये है फिक्स्ड ओ, फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस हो गया। ये है पॉइंट पी, बहुत अच्छी बात है। कितना डिस्टेंस है भैया? एल बटे 2, कोई बात है। रोटेट कैसे कर रहा है? ऐसे, राइट साइड वाला ऐसे जा रहा था, ये वाला इधर आएगा। तो जब इधर आएगा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे होगा, पूरे रॉड का ऐसे वेलोसिटी नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस अंदर। तो V है नीचे, देखो जरा, V और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो V के तरफ हाथ रखो अंदर, बस अंदर रहती इधर घुमा दो, तो V क्रॉस B, थंब का डायरेक्शन दिखा, V अंदर, V क्रॉस B, डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन इधर, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव ये, तो ये O, ये हो जाएगा P, यानी VO विल बी हाई और ये वाला हो जाएगा लो। तो हाई माइनस लो इज आंसर, VO माइनस VP, ठीक है, यानी आंसर आ जाएगा। EMF का अगर लिखना होगा बच्चों तो EMF कितना आएगा? तो बोलेंगे बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, तो एल डैश का होल स्क्वायर बटे 2 बोल दो। एल डैश कितना है? दिख रहा है एल बटे 2 है, वो से लेकर के पी के बीच में रख दो। तो बी ओमेगा एल डैश है एल बटे 2 का होल स्क्वायर बटे कितना? 2। अभी हम सॉल्व करके लाए थे, देखो जरा, एल बटे 2 ही रखे थे बच्चों, तो कितना आंसर आया था? बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8, तो ये आएगा कितना? बी ओमेगा, देखो ना, 4 दूनी 8, तो एल स्क्वायर बटे 8 हो जाएगा। तो दिस इज द EMF। और साइन वाइज लिखाता है, हाई माइनस लो इज द आंसर, तो हाई माइनस लो इज द आंसर शॉर्ट ट्रिक से। तो हाई मेरा है O, तो बोलेंगे VO माइनस VP इज द आंसर, मतलब क्या? EMF, यानी VO माइनस VP विल बी इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। VO माइनस VP विल बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8। अगर VP माइनस VO बोलेगा तो माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8 आ जाएगा। यानी समझ में आ रहा कैसे बनाएंगे। अब पूछता है क्या? VP माइनस VQ होगा तो क्या करोगे? तो P और Q हमें लेना है। तो भाई इस पार्ट का हमने देख लिया, उस पार्ट का भी देख लिया, तो VP माइनस VQ देख लेते हैं। तो इसमें किधर आया था? देखो जरा, OQ में इधर आया है और PO में इधर आया EMF, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8, तो पहले इधर बाद में इधर ना, ठीक है। सी में VP माइनस VQ, तो पहले बच्चों O पहले इधर आया था ना, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया था कितना? P, और बाद में इस साइड में इधर था ना, और ये था Q। क्या सही है क्या? एक सेकंड बच्चों, मेरे को देखने तो जरा, POQ है, सॉरी, POQ है ये, POQ, ठीक। पहले राइट फिर लेफ्ट है ना, पहले राइट है क्या? देखो पहला वाला जो PO है उसका राइट साइड, ठीक है। दूसरे वाला का किधर है? लेफ्ट साइड, ठीक। तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस, दोनों का EMF क्या है? सेम आंसर आया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8। तो हम क्या करते हैं भाई? VP माइनस VQ बोला, P से लेकर के Q तक, तो बस इधर चले जाओ। तो हम लोग जाएंगे इधर, कैसे? KVL लगाते हुए लिखते जाओ। तो KVL लगा दो बच्चों, आंसर देखो जरा, शुरू करो P से, जाना है Q तक, तो P से शुरू करेंगे तो VP
फिर हम जा रहे तो कोई छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो जाएंगे तो अच्छी बात है, प्लस ही हो जाएगा। फिर जाते जाते बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया भैया, नुकसान वाला बात है तो माइनस हो गया। ऐसे करते करते पहुंच गए क्यू तक, प्लस माइनस ही दोनों का सेम मैग्नीट्यूड चला गया तो आ गया वी पी इक्वल टू आ गया वी क्यू, दोनों सेम पोटेंशियल है। तो व्हाट विल बी वी पी माइनस वी क्यू, तो इधर लाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। कितना आंसर हो जाएगा, 0। बस कुछ नहीं है, एकदम देख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोलता क्या, एक कंडक्टिंग डिस्क है हमारे पास, ये जो पूरा ब्लैक दिख रहा है ना, एक डिस्क है। अब एक रॉड नहीं है सिंगल, पूरा डिस्क है इस तरह से, ठीक है। एक कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस छोटा r रोटेट्स विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस। बच्चों ये जो पीला से लिखा हूँ ये एक्सिस है, ओ ऐसे। तो इस तरह से करके ये पूरा डिस्क को ना फ्लॉपी डिस्क जैसे समझ लो, ऐसे करके गोल 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 घुमाया जा रहा है, ठीक है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी देखो बी ऐसे। अच्छा, फाइंड द मोशनल ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क। सेंटर है ये, पेरिफेरी कहाँ है, लास्ट रिम, एकदम ऐसे रिम ऑफ द व्हील। बड़ी अच्छा सवाल है, बहुत बार बहुत एग्जामिनेशन में देखोगे पूछा हुआ है। हाँ, तो हम लोग क्या करें, बोले देखो जब एक डिस्क इस तरह से दिख रहा है ना, तो क्या हम कोई मान लो कुछ थिकनेस का बच्चों कैसा मान सकते हैं कि सेंटर और ये पेरिफेरी में एक रॉड ऐसे, उसके ठीक बगल में एक रॉड ऐसे, रॉड ऐसे कर करके यानी हम कह सकते हैं क्या भाई कि दिस डिस्क कैन बी एज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ इनफाइनाइट रॉड्स, है ना, कंडक्टिंग रॉड, क्योंकि कंडक्टिंग डिस्क है तो कंडक्टिंग रॉड हम एज्यूम कर सकते हैं। कैसे, तो जरा सा मैं आपको ना दिखाता हूँ कि कैसे एज्यूम कर सकते हो। एक रॉड मानो यहाँ, एक रॉड मानी यहाँ, दूसरा रॉड यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, भैया ऐसे करते हम कितना इनफाइनाइट रॉड मान सकते हैं। सारे का सेंटर ओ हो गया और ये रिम है पी, तो ये भी रिम मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस पेरिफेरी पे, तो सब पॉइंट पी ही है। तो एक रॉड मेरे लिए ये हो गया और सारा रोटेट कर रहा है, देखो ओमेगा से ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। गोल गोल घूम रहा है, अच्छी बात है भैया। ये है फिक्स्ड और ये है ऐसे। लेंथ कितना है, लेंथ L जो कि रेडियस ऑफ द डिस्क के बराबर हो जाएगा। हम अभी पढ़ के आए हैं कि कोई भी एक रॉड फिक्स्ड पॉइंट, ये डिस्टेंस बता दो कितना है, R, घूमा बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, एक चीज समझ में आया बच्चों, है ना, ठीक है। देखो जरा, यानी हम इसको बना कैसे सकते हैं, तो बोले कि बेसिकली ये बन कैसे सकता है इस तरह से। तो यहाँ से एक रॉड ले लो ऐसे, यहाँ से सेंटर हो गया ये, सेंटर से एक रॉड ले लो ऐसे, एक रॉड बहुत सारे रॉड हम एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट 4 को बना देते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक एक करके समझना, ये है O, ये है पॉइंट P, चारों तरफ। या P1 P2 P3 ले लो, ऐसे करके चलो, P1 P2 P3 अलग अलग पॉइंट है तो चलो, है ना, मान लो P5, 5 को ऐसे ले लिए। एक रॉड में देखोगे तो ईएमएफ किधर इंड्यूस होगा और कितना होगा वो देख लो। तो रोटेट ऐसे कर रहा है बच्चों, रोटेट कैसे कर रहा है, ऐसे। तो अगर ऐसे रोटेट करेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी इधर हो गया। तो देखो V क्रॉस B करो, V है अंदर, V क्रॉस B ऐसे आ गया, यानी कि डायरेक्शन जो हो रहा है वो आ रहा है कैसा, ऐसा आ रहा है। तो दिस साइड प्लस, दिस साइड माइनस, तो पता चल गया हाई किधर, लो किधर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर मान लो ले लोगे तो फिर से V किधर होगा, इधर हो जाएगा। ऐसे ही कर करके मैं ना सबका जरा एक बार एनालिसिस करके बता देता हूँ। देखो जरा क्या, इसका वेलोसिटी किधर होगा, इधर, तो V क्रॉस B ऐसा हो गया, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक। सिमिलरली V इसका इधर होगा क्योंकि ऐसे घूम रहा है, ओमेगा से ये पूरा डिस्क ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो वेलोसिटी इधर, इसका वेलोसिटी इधर, इसका वेलोसिटी इधर, इसका वेलोसिटी इधर। क्लियर है, ठीक है। V क्रॉस B करते चले जाओ, देखो जरा, V मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V क्रॉस B इधर होगा, इधर बड़ा, ठीक है। फिर देखो ये V अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, V क्रॉस B किधर होगा, इधर, टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर। सब जगह पर करके देखो बच्चों, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। कैसे, V क्रॉस B देखो इधर आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर। यानी कि O पॉइंट और P1 के बीच एक EMF, और ये सब होगा EMF का अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे कितना होगा, तो O से लेकर करके
P1 के बीच में जो EMF होगा वो होगा बी ओमेगा, देखो एल डैश का होल स्क्वायर बटे 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ तक है तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, लेकिन वो लेंथ एल डैश जो है वो क्या है, रेडियस के बराबर है। तो बोलेंगे हियर सारा जो एल डैश है वो आर के बराबर है। बच्चों आंसर कितना हो जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट। तो बोले ओ से P1 देखोगे ना, ये सारे चीज बच्चों क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ। ये हो गया सेम पॉइंट, और जब तक तार रहता है सेम, कंडक्टिंग रॉड है ना, जब तक तार सेम तब तक पॉइंट क्या होता है, सेम। यानी हमने जरूर बनाया अलग अलग पॉइंट P1 P2 P3, लेकिन सब है पॉइंट क्या, सेम, क्योंकि सेम तार, कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है नहीं, तो सब होगा पी 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 पी, यानी कि टोटल है, मैंने बनाया 5 है, यहाँ इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट। तो हम क्या करें, बोले ठीक है इसी का एनालिसिस कर लो। तो देखो क्या है, यह है पॉइंट O और ये पॉइंट है P1, भैया यही P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, जितना बनाना है डॉट 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 Pn तक कर लो, लेट n पॉइंट्स लिए। यही के बीच में एक EMF है सेंटर की तरफ, तो बोले यहीं से एक है सेंटर की तरफ प्लस माइनस ऐसे। फिर P2 भी पॉइंट यही है, तो O से P2 के बीच में O के तरफ ही है, तो O से लेकर के P2 तक जाओगे एक और EMF है ऐसे। फिर O से P3 के बजाय जाओगे, फिर इधर ही है प्लस माइनस, सेंटर के ही तरफ है, फिर सेंटर के ही तरफ है, फिर सेंटर के ही तरफ है। कहने का मतलब कि देयर आर n नंबर ऑफ EMFs बन जाएगा बच्चों, जिसका वैल्यू होगा ई ई ई ई ई ई ई ई ई ई, ऑल आर इन कैसा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। और हम जानते हैं कि अगर सेम वोल्टेज हो 2 वोल्ट, सेम पोलैरिटी है, पैरेलल में अगर कनेक्टेड हो, इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाता है, E कितना होता है, तो इसका E इक्विवेलेंट अगर पैरेलल का देखो कितना आंसर आएगा, E ही आएगा। यानी कि बच्चों सेंटर ऑफ द डिस्क और पेरीफेरी पर कोई पॉइंट ले लो, उसके बीच में एक EMF होगा प्लस माइनस E इक्विवेलेंट विच विल बी इक्वल टू E, और इसका आंसर आएगा बी ओमेगा कितना, आर स्क्वायर बटे 2 ही आएगा। तो कर रहा है रोटेट एक डिस्क, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स है, लेकिन हर रॉड के अंदर देखोगे कि भाई सेम EMF इंड्यूस होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2, बी ओमेगा तो सब पैरेलल में है, हेंस आंसर बिटवीन द सेंटर एंड पेरिफेरी विल बी सेम बी ओमेगा आर स्क्वायर बटे कितना 2। सवाल कभी कभी ऐसे बोलता है बच्चों, क्या पता है, एक साइकिल है, साइकिल रोटेट कर रहा है, तो रॉड सब कैसे हो गया, उसका जो स्पोक्स होता है, ठीक है, स्पोक ऐसे ऐसे ऐसे, इन्हें परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में सब रोटेट कर रहा है। देयर आर 24 स्पोक्स, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिम ऑफ द व्हील। भैया 24 रखो चाहे 1 करोड़ रखो, फर्क नहीं पड़ता है आंसर कितना आएगा, सेम बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2। रेडियस ऑफ द बस जो है साइकिल का जो है बता दो वो क्या है, स्पोक का लेंथ, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो जरा क्या है, एक है पॉइंट P, एक है पॉइंट O, एक कंडक्टिंग वायर इस तरह से रखा हुआ है, हाँ, और ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। इस वायर को ऐसे करके बच्चों जो है ना फ्लिप करा रहा है, मतलब रोटेट करा रहा है ऐसे कर करके कंडक्टिंग वायर को। बस इन दोनों के बीच जो लेंथ है दे के रखा है कितना, L। अब वायर तो जरूर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हम सीखे हैं टेढ़ा मेढ़ा से हमें मतलब नहीं होता है, L बस डायरेक्ट लेंथ होता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ कि इनिशियल कहाँ है फिक्स्ड एक्सिस से और कहाँ तक में पूछा है वो बताओ, वही इनिशियल और फाइनल। ओ पी आंसर क्या आ जाएगा, बोले इस एक्सिस के बाद रोटेट हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये है मेरा देखो P और ये है मेरा O, ठीक है, रोटेट ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये है फिक्स्ड एक्सिस, रोटेट ओमेगा से ऐसे हो रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, देख लो जरा ऐसे, क्योंकि ऐसे रोटेट हो रहा है तो वेलोसिटी डायरेक्शन इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, लेट इट बी क्रॉस, इधर किधर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्रॉस इनटू द पेज, तो V क्रॉस B करो, V क्रॉस B किधर, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया ऐसे, तो EMF इंड्यूस हो जाएगा। और ये EMF कितना होगा, तो बोले बस जिस पॉइंट मतलब फिक्स्ड है ना वहां से बस डिस्टेंस बता दो, फिक्स्ड से डिस्टेंस बता दो, डायरेक्ट डिस्टेंस है वहां तक कितना, L, हेंस आंसर विल बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2। अगर कहीं और से रहता ना वो पॉइंट तो हम इंटीग्रेशन करके निकालते। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस L इज द, L क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट मेरे को लेना है, इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलो अब ऐसे ही करके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ए कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग
अब हमारे पास क्या है, देखो एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, रिंग है जिसका कि रेडियस है छोटा r, इज रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट पॉइंट ए पॉइंट कौन सा, ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे करके, देखो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, ये पूरा रिंग को ना ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, यानी कैसे पता है, एक रिंग ऐसे हो गया, ये फिक्स्ड कर लिया एक्सिस, और इसके अबाउट ना ऐसे ऐसे कर करके क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बस अपना पता है कि भाई फिक्स्ड एक्सिस से बताओ कि कितना डिस्टेंस के बीच में कुछ पूछे हो, पोटेंशियल डिफरेंस, हाई माइनस लो विल बी द आंसर, ठीक। देखो देखते कैसे, फाइंड VC माइनस VA हमसे पूछा है पहला पार्ट में, क्या पूछा है पहला पार्ट में, VC माइनस VA, तो एक पॉइंट उठाओ C, एक पॉइंट उठाओ A, कहाँ है C, कहाँ है A, C है यहाँ, A है यहाँ, ठीक है भाई। रिंग किधर है, रिंग बना हुआ है ऐसे, तो हमें तो टेढ़ा डिस्टेंस से मतलब ही नहीं होता है, हमें तो बस मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, L से L डैश शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, तो खटाक से ऐसे देखो कैसे कर लेंगे, दिस इज C, दिस इज A, हो गया, और ये होता है L डैश डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो ये कितना है देख लो जरा, यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा डायमीटर के बराबर R 2R, यानी ये हो गया 2R, हो गया, ठीक है। क्या ये फिक्स्ड वाला है क्या, बिल्कुल फिक्स्ड से ही है, तो आंसर बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2, तो फिक्स्ड से ही क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है ओमेगा से, तो अगर रोटेट करें बच्चों, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, पता इधर, क्योंकि ऐसे रोटेट करें, ऐसे रोटेट करें, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस, यानी इनटू द पेज, ठीक, करो V क्रॉस B, V क्रॉस B, V अंदर है B, V क्रॉस B, किधर गया थंब, ऊपर, किधर गया थंब, ऊपर, यानी कि ऐसे हो जाएगा, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, EMF हो जाएगा बच्चों बी ओमेगा L स्क्वायर, तो L डैश का होल स्क्वायर बटे 2, ये L डैश अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, कोई बात नहीं, तब बी ओमेगा L डैश यहाँ कितना है 2R, तो 2R का होल स्क्वायर बटे 2, ये कितना आ जाएगा, बी ओमेगा 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जाए 4, यानी कि 2 बी ओमेगा R स्क्वायर आंसर आ रहा है, दिस इज EMF, कितना आंसर आया, 2 बी ओमेगा R स्क्वायर, तो EMF तो पता चल गया, 2 बी ओमेगा R स्क्वायर, देखोगे तो कुछ नहीं है कि नहीं, हाई माइनस लो इज द आंसर, भैया ऊपर प्लस गया तो कौन सा हाई हो गया हमें पता चल रहा है, देखो प्लस तो ये वाला हो गया हाई, और ये हो गया क्या, लो, हाई माइनस लो इज द आंसर, लिख दो V हाई माइनस V लो इक्वल टू आंसर, V हाई क्या है C, लो क्या है A, आंसर मतलब जो EMF आया, तो VC माइनस VA विल बी कितना, 2 बी ओमेगा, क्या आंसर आया बच्चों, आंसर क्या है 2 बी ओमेगा, हाँ यहाँ लिखे 2 बी ओमेगा R स्क्वायर, तो 2 बी ओमेगा R स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ये हो गया 2 बी ओमेगा R स्क्वायर, VC माइनस VA ही पूछा था, ठीक है, तो यही आंसर हो गया। फिक्स्ड एक्सिस से बस डिस्टेंस अगर है, वो पॉइंट पूछा जा रहा है, बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2। नेक्स्ट देखो VD माइनस VA पूछता है, इसमें D कहाँ है भाई, D है यहाँ, A है यहाँ, वाह, तो बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे लेकर के ज्वाइन कर दो, तो जो D और A पूछा है बच्चों मेरे लिए यही हो जाएगा L डैश, ये लेंथ निकाल लो कि कितना होगा, और समझ में आ रहा है उसके बाद हम लोग कर लेंगे, ठीक। ये रोटेट किया जा रहा है A पॉइंट के बाद, तो ये है R, ये है R, तो ये परपेंडिकुलर बेस, तो ये हाइपोटेनियस, ये कितना आ जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 2R स्क्वायर विच बिकम्स रूट 2 इंटू R, यानी L डैश जो है ना वो एक्चुअली 2R निकल गया, ठीक है। और ये रोटेट ऐसे करेगा, रॉड है ऐसे D और ये है A, ये फिक्स्ड पॉइंट वाला बात है, डायरेक्ट अगर फिक्स्ड से ही हमें जरूरत अगर है तो बी ओमेगा L स्क्वायर बटे 2, ठीक है, यहीं से रोटेट किया जा रहा है ओमेगा से, तो भाई इसी साइड होगा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर रोटेट हो रहा है, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बता दो बच्चों V क्रॉस B, बताओ V अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर V क्रॉस B करोगे ऐसे आ रहा है, ऐसे आने का मतलब हो गया कि इस साइड हो जाएगा क्या चीज प्लस, इधर माइनस, तो दिस इज A, दिस इज D, और L डैश कितना आया है 2R, तो EMF जो इंड्यूस हो जाएगा ये हो जाएगा बी ओमेगा L स्क्वायर जो भी है डिवाइडेड बाई 2 बी ओमेगा, क्योंकि L अलग अलग आता है हर बार, तो बी ओमेगा ये कितना है L डैश रूट 2R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
तो बोलेंगे बी ओमेगा √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r² से डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 चला गया, आंसर आ जाएगा बी ओमेगा r²। देख लो 2r² है, 2 गया बी ओमेगा r²। तो EMF निकल गया। ठीक है, अब जैसे ही EMF निकला प्लस इधर है तो ये मेरा क्या हो गया हाई, ये मेरा क्या हो गया लो। हाई माइनस लो इज द आंसर। बहुत मस्त का टेक्निक है कि नहीं, हाई माइनस लो इज द आंसर, हाई माइनस लो आंसर। तो भी हाई क्या है भाई, हाई है D, लो क्या है A, आंसर क्या है E। तो VD माइनस VA विल बी इक्वल टू बी ओमेगा r²। ये हो गया, देखो ये आंसर मेरा, हाई माइनस लो इज द आंसर। तो VD माइनस VA क्या यही पूछा था सवाल में, बिल्कुल VD माइनस VA ही पूछा तो ठीक है। A माइनस D पूछता तो हम पलट देते, माइनस बी ओमेगा r² हो जाता। देख रहे हो, हर एक छोटा सा चीज जो पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ना, रोटेट अगर कर रहा है तो कैसे हम लोग निकालते हैं बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर को करते हैं समाप्त। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ठीक है, एकदम मन लगा करके पढ़िए। जितना क्वेश्चन कराता हूँ लेक्चर के अंदर बस उसको तो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। पहले लेक्चर पर कमांड करो, लेक्चर पर कमांड करोगे उसके बाद कोई किताब उठा करके बनाओ, आसानी से समझ में आएंगे और आसानी से बनेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।